ऑलराइट ब्लू गर्ल्स एंड बॉयज मेक सम नॉइस। जय भीम। आज पूरे 103 साल हो गए हैं मुकनायक को, लेकिन क्या 103 सालों में कुछ बदला? क्या आज भी समाज को मुकनायक की जरूरत है? आइए इस बात पर नजर डालते हैं। हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान, मैं हूं आरजे के आपके साथ। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, मेरी माने तो सब सही है ब्रो। और आज 103 साल का हो चुका है हमारा मुकनायक। जिस मोटो के साथ बाबा साहब ने मुकनायक की स्थापना की थी, मुकनायक की शुरुआत की थी, क्या वो मोटो बाबा साहब का पूरा हुआ? खैर, इस बात पर जब मैं नजर डालता हूं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं। 103 साल बाद भी हमें मुकनायक की आज भी सख्त और सख्त जरूरत है। 31 जनवरी 1920 में मुकनायक की स्थापना की गई थी ताकि उन लोगों को आवाज दी जाए जो लोग बिल्कुल शांत हो चुके हैं, समाज के डर से, सवर्णों के प्रेशर से दब चुके हैं। उनका आवाज नहीं था और मुकनायक ने उनको आवाज दी, इसलिए इसका नाम रखा गया मुकनायक। उस जमाने की बात करें तो बाण गंगाधर तिलक की केसरी और काफी सारे न्यूज़पेपर थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति को या फिर कहे बिजनेसमैन को वो ज्यादा तवज्जो दिया करते थे, और बाकी बात रही जो अछूत थे उस जमाने में या फिर बहुजन थे, उनकी बातों को आवाज बिल्कुल नहीं दी जाती थी। एक इंसिडेंट मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एक बात की बात है, जब बाबा साहब ने मुकनायक के पहले केसरी को एडवर्टीजमेंट के लिए 3 रुपए और मुकनायक का जो मैटर था वो लिख के भेजा था कि भैया आप इसे छापिए, इसका एडवर्टीजमेंट कीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। केसरी की तरफ से ये मैटर वापस आ गया और तब जाके बाबा साहब को पता चला कि पैसे देने के बाद भी जब ये मैटर छापा नहीं जा रहा है तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। मुकनायक ने 31 जनवरी 1920 में ऐसा कुछ कर बताया है कि आज पत्रकारिता का चेहरा पूरी तरह बदल गया। हाँ जी, ऐसे लोगों को आवाज मिलना शुरू हो गई जो लोग बिल्कुल दबे कुचले थे। देखिए, बात ऐसी है कि बहुजनों की जो आवाज है वो उस समय दबाई जाती थी, आज भी दबाई जाती है। बहुजनों के जो प्रॉब्लम्स है उस समय छुपाए जाते थे, आज भी छुपाए जाते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप देखें, पत्रकारिता में पूरी तरह राज करता है व्यवसायी। जी हां, व्यवसाय वरिष्ठ पद पर वहां बैठा हुआ है, सवर्ण वरिष्ठ पद पर वहां बैठे हुए हैं। और आज भी अगर हम अपने हक की बात करने जाए तो सब हो जाते हैं चुप। लोग कहते हैं सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। खैर, पत्रकारिता पर कितने भी व्यवसाय राज कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपकी मदद के लिए आते हैं। मुकनायक में उस समय भी एक ऐसा ही व्यवसाय था जो एडवर्टीजमेंट किया करता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गोदरेज तिजोरियों की। मुकनायक में गोदरेज तिजोरी हमेशा अपने एडवर्टीजमेंट किया करते थे। उनको पता था कि ये जो न्यूज़पेपर है वो तबका पढ़ेगा जो ये तबका बिल्कुल गोदरेज तिजोरी खरीद नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो एडवर्टीजमेंट दिया करते थे ताकि मुकनायक को थोड़ी बहुत सहायता मिल सके, इकोनॉमिकल हेल्प हो सके। खैर, इनमें सबसे बड़ा योगदान रहा राजश्री शाहू महाराज का। उन्होंने 2500 की देनगी देकर मुकनायक को शुरू करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम बहुजन जितने भी पत्रकार हैं वो अपनी आवाज दुनिया के सामने रख पा रहे हैं। इसलिए हम हमेशा 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 राजश्री शाहू महाराज को नमन करते रहेंगे। खैर, ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें, कुछ अननोन फैक्ट्स भी मैंने आपके साथ आज साझा किए, लेकिन सवाल ये था कि क्या आज भी समाज को मुकनायक की जरूरत है? तो मैं कहता हूं बिल्कुल है, हमेशा रहेगी। आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद हमेशा मुकनायक की समाज को जरूरत रहेगी। चाहे वो बहुजन समाज हो या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा दबाया जाता है, हमेशा उसे रोका जाता है, टोका जाता है, हमेशा उसे ये बताया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। सो ये गलत बात। मुकनायक ऐसे लोगों की आवाज है जो आवाज अपनी दुनिया को बताना चाहते हैं। तो अपनी आवाज दुनिया को जरूर बताएं और मुकनायक जरूर बने। और मुझे प्राउड है कि मैं भी एक मुकनायक हूं और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो सब मुकनायक हैं। अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं और हक से बोले, गर्व से बोले। जय भीम मेरी जान।